हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ये भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास की सीरीज़ जो आपकी चल रही है काफ़ी दिन से बेटा, वो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे। ठीक है, फ़िलहाल PDF और नोट्स ई बुक जितनी भी हैं आपकी मॉडल पेपर सीटेट का, अगर आपको चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कहता है फाख्ता बनाती है, शकरखोरा बनाता है, बया बनाती है या कलचड़ी बनाती है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस यानी कि कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फाख्ता। कौन बनाता है बेटा? फाख्ता बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। कहता है ये भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है बेटा, ये जो पक्षी है ये बहुत कैसा होता है? आलसी होता है। कैसा होता है बेटा? आलसी होता है। ठीक है, ये हफ्ते में एक बार यानी कि हफ्ते में एक बार क्या करता है? मूल मूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरता है, और इसे एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा तैराक भी माना जाता है। ठीक है, उसी एक हफ्ते में ये तैरता भी है। तो कौन हो जाएगा बेटा? स्लॉथ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा? स्लॉथ हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसमें से। सॉरी, ये 17 घंटे हैं, कहीं कहीं 17.5 घंटे भी बेटा दिया गया होगा और कहीं कहीं 18 घंटे भी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, और जो आपका आंसर है वो स्लॉथ ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में से प्रदूषण फैलता है। कहता है भूमि की भराई। देखो, भूमि की अगर हम भराई कर रहे हैं, गड्ढा है जैसे उसे भर रहे हैं, तो उसमें प्रदूषण नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कंपोस्ट में भी नहीं होता है बेटा। कृमियों में खाद बनाना, इससे भी नहीं होता है बेटा। जब हम भस्म करते हैं यानी कि जब हम किसी को चीज़ को जलाते हैं या भस्म करते हैं, तो उसमें से हमारे क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है गैस। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, और तभी हम बोलते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कोयले में से क्या निकलती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वे स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है, स्थानीय लोगों का क्या कारण होगा? में का कारण होगा, काय का कारण होगा। कहता है एक स्थान विशेष है जहाँ पे दीर्घकाल से क्या हो रही है बेटा? बाढ़ से प्रभावित है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों में का कारण होगा। किसका कारण होगा? कहता है पुनर्वास का। बेटा पुनर्वास कैसे हो जाएगा? जब बार बार वहाँ पे बाढ़ आ रही है ना। पुनर्स्थापन और पुनर्वास, बात तो एक ही है ना, ये दोनों ऑप्शन एक साथ हैं। देखो, समानता का नियम मैंने बताया था आप लोगों को, जहाँ पर भी समानता का नियम लगेगा वहाँ वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देश, भाई देश से हम प्रत्यावर्तन थोड़े ना करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? उस स्थान से स्थानांतर कर लेंगे बस। भाई देश थोड़े ना छोड़ देंगे। अगर बिहार में बाढ़ आ रही है तो बिहार छोड़ के हम ये तो कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, ये थोड़े ना पूरा देश छोड़ देंगे। तो स्थानांतर करते हैं, देश प्रत्यावर्तन नहीं करते हैं। ये दोनों आपका समानता के नियम से कट गए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टैपिओका का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूली है, अदरक है, शकरकंदी है या कप्पा है। तो बेटा टैपिओका का दूसरा नाम आपका क्या है? कप्पा है। क्या है बेटा? कप्पा है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं, यानी कि फसल काटने में दक्षिणी भारत में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। कहता है पोंगल, उगादी, बिही और लोहड़ी। ओणम, पोंगल, बिहू, बिही नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बिहू होगा। ठीक है, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ओणम, बिहू, उगादी और विशु। ठीक है बेटा, तो दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले जो फसल काटने वाले त्यौहार हैं वो कौन से हैं आपके? ओणम है, पोंगल है, ठीक है, उगादी और विशु है। ठीक है, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और कहता है क्वेश्चन नंबर 17 की वर्ली जनजाति यानी कि वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, किससे बनती है? घास और पत्थरों से बनती है, बाँस और पत्थरों से बनती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है, मिट्टी और पत्थरों से बनती है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपकी नॉलेज देखना चाहता हूँ कि काफ़ी दिन से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्ज़ाम का टाइम भी वक्त का कम है, तो ये होमवर्क आपके लिए होमवर्क में है। मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे देता है। ठीक है, अगली वीडियो में उसका नाम मैं अनाउंस करूँगा कि इस बंदे ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अजय भोपाल में है,
और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? कहता है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब की है, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब की है, या उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम की है। तो ठीक है, आपको बताना है कि अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। ठीक है बेटा, तो जहाँ पर अजय है वहाँ गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति होगी? तो आप लोगों को बताना है कि अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो बेटा वो उत्तर पूरब में और दक्षिण पूरब में स्थिति होगी उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है बेटा, तो कितनी ऊंचाई है आपको बताना है। कहता है कि 8600 मीटर है, 8850 मीटर है, 8950 मीटर है, 8990 मीटर है। ठीक है, तो पहले से इसकी ऊंचाई क्या हो गई है बेटा? 8850 हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बेटा टूटता तारा होता है कोई तारा होता है बेटा, धूमकेतु होता है, उल्कापिंड होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। बेटा मध्य एक आपने परतें सुनी होंगी जिसमें एक होता है आपका मध्यमंडल। क्या होता है बेटा? मध्यमंडल। इसमें अधिकता होती है किसकी? मध्यमंडल। इसमें अधिकता किसकी होती है बेटा? अधिकता जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन गैस की क्या होती है? अधिकता होती है बेटा। इसकी अधिकता के कारण यदि वायुमंडल में कोई उल्कापिंड बेटा प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है तो अधिक घर्षण होता है और वे पिंड हमें क्या होता है? जलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए हम टूटे हुए तारे का प्रकाश इसी मंडल को मानते हैं, यानी कि मध्यमंडल में मानते हैं। सर्वाधिक ठंडा मंडल भी आपका कौन सा है? मध्यमंडल है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा मंडल भी यही है। ठीक है, तो जो उल्कापिंड होता है मध्यमंडल में जब प्रवेश करता है तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होता है बेटा? इसमें घर्षण होने लगता है और ये हमें जलता हुआ प्रतीत होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, जबकि ये टूटता हुआ तारा बेटा नहीं होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कैसे कहते हैं बेटा? मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, असंख्य पिंडों को जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कितने अटैम्प्ट किए? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है।